the last topic of the chapter, the colonialism and the city, is the municipality begins to plan. नगर पालिका योजना बनाती है. The census of 1931 revealed that the walled city area was horribly crowded. 1931 की जनगणना यह बताती है कि पुरानी दिल्ली बहुत ही भीड़ भरी इलाका में तब्दील हो गया था, विथ एज मेनी एज 90 पर्सन्स पर एकड़, जहां प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, वाइल न्यू दिल्ली हैड ओनली अबाउट 3 पर्सन्स पर एकड़, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोग ही रहते थे. द पुअर कंडीशंस इन द वॉल सिटी हाउएवर डिड नॉट स्टॉप इट फ्रॉम एक्सपेंडिंग. लेकिन पुरानी दिल्ली की यह बदतर स्थिति भी उसे एक्सपेंड होने से, फैलने से नहीं रोक सकी. In 1888, an extension scheme called the Lahore Gate Improvement Scheme was planned. 1888 में एक एक्सटेंशन स्कीम प्लान किया गया था जिसका नाम था लाहौर गेट विकास योजना बाई रॉबर्ट क्लार्क. और ये प्लानिंग जो था यह रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा किया गया था फॉर द वॉल सिटी रेजिडेंस. और इस प्लानिंग, ये जो प्लानिंग थी यह किया गया था पुरानी दिल्ली में या पुराने शहर में रहने वाले लोगों के लिए. द आइडिया वाज टू ड्रॉ रेजिडेंस अवे फ्रॉम द ओल्ड सिटी टू अ न्यू टाइप ऑफ मार्केट स्क्वायर. और इसका यह जो विचार था, ये जो प्लानिंग थी, लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम की जो प्लानिंग थी, इस प्लानिंग के हिसाब से यहाँ रहने वाले, पुरानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक नए मार्केट स्क्वायर बनाने का था, अराउंड विच शॉप्स वुड बी बिल्ट, जिसके इस मार्केट स्क्वायर के चारों तरफ दुकानों के निर्माण की योजना थी. Streets in this redevelopment strictly followed the grid pattern. और यहाँ जो स्ट्रीट बनते उन सभी को ग्रिड पैटर्न या जाली पैटर्न का स्ट्रिक्टली फॉलो करना था. एंड वेयर ऑफ आइडेंटिकल विड्थ, साइज एंड कैरेक्टर. और सभी गलियाँ एक समान चौड़ाई, आकार और स्वरूप की होनी थी. Land was divided into regular areas for the construction of neighborhoods. और कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण कार्य के लिए, नेबरहुड्स के निर्माण कार्य के लिए ज़मीन को एक समान बांट दिया गया था. क्लार्कगंज एज द डेवलपमेंट वाज कॉल्ड. और इस डेवलपमेंट का नाम क्लार्कगंज रखा गया था. रिमेन्ड इनकम्प्लीट, जो कि अभी तक इनकम्प्लीट है. एंड डिड नॉट हेल्प टू डीकंजेस्ट द वॉल सिटी. और इस योजना ने कोई भी मदद नहीं की पुराने शहर को डीकंजेस्ट होने में या क्राउडेड इलाके से खाली होने में कोई भी सहायता नहीं हुई. Even in 1912, water supply and drainage in these new localities was very poor. यहाँ तक कि 1912 में यहाँ जो पानियों के निकासी की व्यवस्था और जल आपूर्ति की जो व्यवस्था थी वो बेहद ख़राब थी. और ये जो क्लार्कगंज है, क्लार्कगंज की यह प्लानिंग की गई थी, लेकिन यह प्लानिंग इनकम्प्लीट ही रह गई थी, अधूरी रह गई थी. द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वाज सेट अप 1936. 1936 में दिल्ली विकास ट्रस्ट का निर्माण किया गया. एंड इट बिल्ट एरियाज लाइक दरियागंज साउथ फॉर वेल्दी इंडियंस. और इस ट्रस्ट ने अमीर भारतीयों के लिए एक एरिया का निर्माण किया जिसका नाम था दरियागंज साउथ. हाउसेज वर ग्रुप्ड अराउंड पार्क्स. यहाँ जो घर थे वह पार्क के चारों तरफ बने हुए थे. विद इन द हाउसेज स्पेस वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स ऑफ प्राइवेसी. और घरों के भीतर जगह बांटी हुई थी. जो नया रूल, प्राइवेसी का जो नया रूल था उसके अंतर्गत जगहों को बांटा हुआ था. इंस्टेड ऑफ स्पेसेस बीइंग शेयर्ड बाय मेनी फैमिलीज और ग्रुप्स. इस घर में बहुत सारे फैमिली और ग्रुप्स में
को जगह देने के बदले डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली हैड देयर ओन प्राइवेट स्पेसेस विद इन द होम। एक घर में रहने वाले परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग प्राइवेट स्पेस की व्यवस्था की गई थी। सो दिस चैप्टर इज completed. Thanks for watching my videos.